हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो। पीएम मोदी भाई मिले हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जीते थे मेडल और गोल्ड मेडल। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो बोलते थे कि तू क्या मोदी तो मिल गई है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर। मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। इतने आंसू टपक रहे तो मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद है। 2015 गोल्ड मेडल गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। मेरे यहाँ, मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी भी उम्र की छोटी है। अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल लाके दिखाएंगे। पक्का? जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे तो मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 21 में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया। अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है वो लोग
सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, ये वो बॉक्स और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले फोन आया कि पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलो। वहां बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी दग दग हो रहा आप है चिंता मत कीजिए, पर आज आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू क्या मोदी तो मिल रही है। हरियाणा में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी थी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तो प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा बना है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। तो काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बात, जी सावन सर। महीना तो भी है, वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है। और थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से
लड्डू में थे बर्थडे था वो आज कर दिया। खेलेगा वो खिलेगा। रील में बन गया था ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई कॉमनवेल्थ में जो एथलीट खेल रहे थे ओवरऑल जितनी मतलब कि उन्होंने गेम्स की है ना, उसमें भाई उन्होंने मेडल और गोल्ड मेडल जीते हैं। बाकी अगर बात करें ना तो भाई काफी, चाहे ओलंपिक्स हो या मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम हो, तो उसमें भाई इंडिया के बहुत सारे एथलीट आते हैं और मतलब कि जीत कर भी जाते हैं। अब तो काफी एक तादाद बढ़ गई है, और जब भी कंपटीशन एक बड़ा होता है ना, जैसे ओलंपिक है, तो उसमें भाई मतलब कि अभी भी वो बोलता है कि हमारे जो गोल्ड मेडल है ना वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, तो ये चीज है हमें अभी भी थोड़ी है, तो वो मतलब कि एक और मेहनत करते हैं। बाकी अगर भाई गवर्नमेंट की बात करें ना तो वो बहुत पैसे एक स्पेंड करती है, जो भी मतलब कि गेम वाइज हो। आप नीरज चोपड़ा को देख लो, मतलब कि ओवरऑल उसके जो भी कोच हैं वो आउट ऑफ कंट्री से हैं, उनको मतलब कि बहुत एक मिलियंस में वो डॉलर देते हैं, पे करते हैं एक प्रैक्टिस के। तो आगे से भाई निकलते भी फिर ऐसे ही है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इंडिया में थोड़ी होती है और आउट ऑफ कंट्री वो ज्यादा करता रहता है। तो ऐसे भाई सारे जो एथलीट होते हैं ना उनको मतलब कि एक सहूलतें देती है गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे भाई वो नाम भी बनाते हैं। अब जो भी इधर मतलब कि एथलीट हैं जो बेचारे एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई पेंशन लगाता था, किसी की फैमिली बहुत गरीब थी जो कि अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे चीजों को, लेकिन भाई उन्होंने अपना मेहनत की और अब जीता। अब ये बात है कि गवर्नमेंट एक सहूलतें देगी, लेकिन इधर एक हमारा भी गया था भाई कॉमनवेल्थ गेम में, वो एयरपोर्ट से ही भाग गया पता है ना। हाँ, पता है, मतलब कि एयरपोर्ट से नहीं, जब वो कंट्री में चला गया ना तो उधर से मतलब कि वो गायब हो गया। उसका रीजन ये नहीं कि मतलब कि वो चाहता था भागना, उसका रीजन ये है कि अगर वो जीत भी लेता ना तो उसको इधर आकर कोई सहूलत और मिलनी नहीं थी यार। मैं तुम्हें मतलब बताता कि हूँ इतना शौर नहीं था उसको। यार, हमारे पीछे ना एक बॉक्सर था, वो कॉमनवेल्थ गेमों में गया था, वो जीत के आया था, गोल्ड मेडल लाया था। वो बेचारा, वो भाई इस टाइम कुछ साल डेढ़ पहले वो बेचारा नान लगाता है कराची में तंदूर पर नान लगाता है, जो बंदा हमारी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाया था। देख लो कि ये हाल है यहाँ पे। बाकी भी इंडिया की बात करें, वो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीजों के, भाई करनी भी चाहिए। आपकी कंट्री में अगर खिलाड़ी ज्यादा होंगे तो भाई नशे से और इन चीजों से जो है ना आवाम गुरेज करेगी, और आने वाले जो दूसरी पीढ़ी है वो इन खेलों की तरफ जो है ना वो कायल होगी और खेलें अच्छी। इंडिया में हर गेम होती है, तो भाई होनी भी ऐसा चाहिए ना। ये जो चाइनीज और ये आउट ऑफ कंट्री से खेलते थे वो एक नामो निशान ही नहीं होता था एशिया में, लेकिन आप चाहे वो छोटा टेबल हो, चाहे मतलब कि वो जो पानी में रेस होती है, टेनिस है, और हर गेम में भाई उनके मतलब के आप ये देखिए कि पहले एशिया जो गेम होती थी ना उनमें चाइनीज जो थे ना वो किसी को जीतने ही नहीं देते थे। अब भाई आप देख लें कि चाइनीज जो है उनको भाई साइड से भी नहीं गुजरने देते, जितने मेडल इंडिया इस टाइम पे ला रहा है। और इस बार कॉमनवेल्थ में उन्होंने एंड कर दिए, इतने मेडल लेके आए हैं, बड़ी गर्व वाली बात होती है। और मोदी साहब ने खुद उनको बुलाया अपनी, भाई वहां पे उनके साथ बैठे हैं, बातचीत की है। वो ठीक था, जो कहता है कि यार एक पाकिस्तानी के साथ फाइट हुई थी, वो कहता है कि मुझे नफरत हो गई है, तुम्हारा नाम भी मोदी, तुम्हारे कोच का नाम भी मोदी, और तुम्हारे प्रधानमंत्री का नाम भी मोदी। बिल्कुल यार, एक काफी अच्छी वीडियो थी। और ये अच्छी बात है कि जब भी चैंपियंस वापस आते हैं ना तो पीएम मोदी स्पेशली उनको बुला कर ना उनको अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा एक मोटिवेट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम के लिए ना वो एक और ज़्यादा मजबूत बन के जाएं। तो इसकी बड़ी मिसाल ये है कि नीरज चोपड़ा जो है ना, उसने जो लास्ट गेम खेली थी ना तो वो बहुत पीछे रह गया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला, लेकिन फिर भी ना एक गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट की। सपोर्ट करने के बाद वो इस बार आए हैं, तो इस बार वो जीते हैं।
अब लास्ट टाइम अरशद नदीम जो है उसने भाई फेंका था 93। तो इस बार जब वो एक गया है अपनी तैयारी के साथ, एक कि देख ले कि किस हद तक वो गिर गया कि उसका भाई 73 तक एक मुश्किल से गया है। नीरज चोपड़ा की फर्स्ट थ्रो उतनी थी, हाँ। अभी उसकी 2 रहती थी फर्स्ट टीम में वो अर्शद नदीम कह रहा था सर्दी की वजह से मेरा जिस्म अकड़ गया था। हाँ, ये उसको ऊपर से ना ग्राउंड में एसी चल रहे थे जैसे। ये चीज होती है कि यार जब आपको एक इज्जत मिलती है या जब आप कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो तब आप एक टैलेंट को जाया ना होने दें, क्योंकि यहाँ पे जो एक बार जीत जाता है ना वो यही समझता है कि मैं भाई यहाँ का एक ना चौधरी बन जाता आके, उसको भाई अपने आप में वो समा नहीं सकता। सोशल मीडिया पे जी इधर एड्स उसके लिए जा रहे हैं, वो शो में जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैंने ट्रेनिंग करनी होती है। देखे कि पिछली बार वो खुद से अपनी एक उसने शो में लगा दिए थे, ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला। अब देखे लास्ट टाइम वो घर में सारी तैयारी करके गया था, इस बार उसको भाई कितना लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद एक पैसे उसको मिले जो लोगों ने बोले थे कुछ ने दिए, या जो भी उसको एक उधर से जो एक सपोर्ट मिली थी उसका भाई एक फायदा उठाता, बाहर जाके कोई अच्छे कोच करता, आगे बढ़ता। लेकिन भाई वो कोई नहीं, बस वो ऐसे ही एक पीछे से पीछे ही दबा जा रहा है, खत्म हो गया वो तो। अब भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई मुफ्ती साहब ने जैसे ही उन्होंने लोगों का वेलकम किया है तो ज़ाहिर बात है भाई उनमें टैलेंट आया तो उन्होंने भाई आगे खेले हैं और जीते हैं। तो ज़ाहिर बात है भाई गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है और हमारे मुल्क में सपोर्ट का तो मसला ही बिल्कुल फ़र्क है ना। इधर कोई एक आधा बंदा अगर जीत भी जाता है तो जब वो वापस आता है तो उसको बोलते हैं इसको 5 करोड़ दे दो, इसको 10 करोड़ दे दो, और जब वो बेचारा मुतमिन हो जाता है कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है तो एंड पे उसको भाई एक सादा जो साफ कागज होता है ना वो उसके हाथ में थमा दिया जाता है कि आप इसी काबिल हैं। तो उसके बाद उसका क्या दिल करना है कि मैं ये जो गेमें हैं इनको जारी रखूँ या अपनी प्रैक्टिस करूँ। तो जाहिर बात है उस वक्त उसका माइंड जो है वो माइंड है वो चेंज हो जाता है और वो भी कहता है कि ठीक है जब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है ऐसे ही चलता रहे। पहले जब मैंने इतनी मेहनत किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो अब अगर मैं जीत भी जाऊंगा दोबारा और मेहनत करूंगा तो क्या फायदा होगा। तो इसी वजह से भाई जारी बात है उन्होंने देखे उनको बुलाया और उनके साथ बातें की हैं, उनके साथ एक टाइम अपना स्पेंड किया है और उनको बार बार ये चीज़ बताई है कि भाई गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट हाजिर है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आप आगे भी इस जो आपने जिस तरह की आपने ये मेहनत की है इस तरह आप आगे मेहनत करते रहें और आइंदा आने वाले जो ओलंपिक है उसमें भी आप जीतें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना यार पैसा उधर भी मिलता है, वहाँ पे भी जो प्लेयर है उनको पैसे वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन मसला ये है कि वो भाई एक उनके अंदर वो अलगान नहीं है मीन के वो अपना एक जो बेसिक ऑब्जेक्ट है जो पर्पज है ना उसको वो भूलते नहीं है। ठीक है एक टाइमली मतलब जिस तरह एक स्टार में जिस तरह ये अब चैंपियन वापस आए इनको भाई गवर्नमेंट ने बुलाया, एक मुलाकात हुई, सब कुछ होया, उसके बाद उन्होंने उनका फोकस भाई फौरन अपनी गेम के ऊपर होना, उन्होंने दिन रात मेहनत करनी है, उससे उन्होंने हटना नहीं है। लेकिन वो शहजादा साहब भाई एक कभी किसी शो में जा रहा है कभी किसी शो में जा रहा है, वो उसकी तो भाई एक टोन ही इन्होंने खराब कर दी थी। जब जहरी बात है आपको एक अंदाधुन दिन रात भाई काले आनी आप इधर आ जाए, कोई उससे भाई एक प्लाट की ओपनिंग करवा रहा है, किसी कोई कॉलोनी बना रहा है, मतलब वो उसको बुला रहा है, मतलब इस तरह करके उस इन चीजों में वो फंसा रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये कॉमनवेल्थ आई है उसमें वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की जनाब, उसमें वो ऐसे ऐसे बहाने लगा रहा था, बंदा कान को हाथ लगाया कि वो मैं जम गया था, मेरा जिस्म अकड़ गया था, मेरा हाथ अकड़ गया था, सर्दी थी भाई। बाकी इसको बर्फ के ऊपर बांध के रखा हुआ था। बाकी प्लेयर जो है ना उन्होंने वो भाई एक धूप में खड़े किए हुए थे जो आप उन्होंने सर्दी में फेंक दिया है, मतलब इस तरह की एक उसने एक इधर बातें आगे की है। लेकिन इधर भाई एक देख रहा हूँ कि उन्होंने एक नाम तो रोशन किया है, एक अच्छी बात है, वो मेडल है जीत के आए हैं, लेकिन आगे भाई इससे बहुत ज्यादा हौसला बढ़ता है, एक खुद का तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ भाई पीछे जो मतलब इस फील्ड में होते हैं उनको बहुत ज्यादा हौसला है कि एक दिन हम भी भाई इसी तरह एक पीएम ऑफिस में जाएंगे, हमारी भी मुलाकात होगी। नीरज चोपड़ा के साथ इस दफा 2 लड़के जीते हैं। हाँ वो सेकंड पे वो जीता, हाँ वो सेकंड पर वो भी जीता है और अर्शद नदीम से उसने ज्यादा फेंका था थ्रो, लेकिन नीरज चोपड़ा इस दफा बहुत फिट होकर उसको तो कंपटीशन में कोई आ ही नहीं बनता। अगर ये अर्शद आ जाता तो भाई उसने फर्स्ट थ्रो में इतनी मतलब के एक फेंकी थी, अगर 2 और उसकी रहती थी तो फर्स्ट में जीत गया था। लेकिन वो लड़का सही था भाई जो जिसकी पाकिस्तानी के साथ एक मुकाबला था ना,
बॉक्स 5-0 से भी हराया था वो बहुत मैच उनका हाँ, अच्छा हुआ बाकी था। अच्छी वीडियो। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।